जो मूवी मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। इस मूवी की स्टोरी हमें कोई और सुना रहा होता है और वो नरेटर हमें दो कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, ही और सी करके। वो दोनों कपल होते हैं। वो हमें बताता है कि वो एक मैरिड कपल होते हैं। उनका 1.5 साल का बेटा था, लेकिन एक दिन ना जाने क्या हुआ, उसके बेटे ने खिड़की से जंप लगा दी और उस बच्चे की डेथ हो गई। ये कपल उस वक्त कहीं और बिजी थे और जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें काफ़ी दुख होता है कि मेरा बेटा खिड़की से बाहर गिरकर मारा गया। इस बात का उन्हें तो पता तक नहीं चला। उसका हस्बैंड भी इस बात से काफ़ी सैड था। वो अपनी बीवी को हौसला देता है कि खुद पर काबू रखो, लेकिन उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और उसका कंट्रोल खुद पर भी नहीं रहता था। वो अपने बेबी को बहुत मिस करती थी और उसे हर वक्त ये याद आता रहता कि वो अपनी बेबी को बचा नहीं सकी। इस बात को लेकर वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। उसका हस्बैंड थेरेपिस्ट था। वो अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है और उसकी थेरेपी क्लासेस भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन डॉक्टर भी उसके हस्बैंड से कह चुके थे कि आपकी बीवी पर कोई असर नहीं होने वाला और आप भी इनकी थेरेपी क्लासेस लेना छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे हैंडल कैसे करना है। लेकिन वो आदमी उनसे कहता है कि मैं सब देख लूँगा। एक दिन वो अपनी बीवी की थेरेपी क्लासेस ले रहा था। वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को जंगल से काफ़ी डर लगता है, यानी सुनसान, अंधेरे और घने जंगल से, जहाँ पर बहुत घने दरख्त हो। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी बीवी को उस जंगल में लेकर जाऊँगा ताकि उसका डर ख़त्म हो और वो अपने वीकनेस को कम कर सके, उसे ख़त्म कर सके। वो आदमी अपनी ज़रूरी सामान रखता है और अपनी बीवी को उस फॉरेस्ट में लेकर आता है। उसी जंगल के अंदर एक पुराना घर भी था जहाँ वो लोग रहने लगते हैं। उस आदमी का प्लान ये था कि मैं अपनी वाइफ के साथ भी रहूँगा, उसकी थेरेपी क्लासेस भी लूँगा और उसे ठीक करने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि डर से वो और पागल होती जा रही थी। वो इन सब से थक चुकी थी और काफ़ी तंग आ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन उसका हस्बैंड कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता था। तभी उसकी वाइफ ये सोचती है कि अगर मैं ठीक होने का नाटक करूँगी तो उसका हस्बैंड मेरे से ये क्लासेस हटा देगा और हो सकता है मुझे यहाँ से वापस घर ले जाए। वो ऐसा ही करती है और शो करती है कि मैं जैसे बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो अपने बेटे का भी जिक्र नहीं किया करती थी, ये शो करवाने के लिए कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन उसका हस्बैंड ये जान चुका था कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन अब मसला बढ़ते जा रहा था। जितना उसका हस्बैंड उसे ठीक करने की कोशिश करता, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी और वो और ज़्यादा डरने लगी थी इस जंगल से। तो उसका हस्बैंड उसके पास आता और उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो डरो नहीं इस जंगल से, आओ मैं तुम्हें बाहर दरख्त के पास लेकर जाता हूँ और हम देखते हैं। वो लोग जब उस दरख्त के पास पहुँचते हैं तो उस दरख्त से काफ़ी ज़्यादा औरतों के हाथ बाहर आते हैं। ये सीन काफ़ी क्रीपी था, लेकिन वो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन आए रोज़ इनका सामना अजीब किस्म के जानवरों से होता है। यहाँ अजीबोगरीब हैपनिंग हो रही थी। अब बस उस औरत का कंट्रोल तो ख़त्म हो चुका था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए एक दिन अपने हस्बैंड पर अटैक कर देती है। वो उससे कहती है मैं तंग आ चुकी हूँ। वो एक ड्रिल मशीन लेती है और अपने हस्बैंड के पैर पर छेद कर देती है। साथ ही में वो एक पत्थर अटैच कर देती है। जब उसके हस्बैंड को होश आता है तो वो दर्द से काफ़ी चिल्लाने लगता है। वो वहाँ से हिला भी नहीं जा रहा था। जब उसकी नज़र उसकी वाइफ पर पड़ती है तो वो कहता है ये क्या कर रही हो, मुझे आज़ाद करो। तो उसकी वाइफ उससे कहती है मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगी। तुमने मुझे यहाँ से क्यों नहीं भेजा? तुम मेरे साथ जुल्म करते आ रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ। अपने बेटे को याद करना एक नॉर्मल बात होती है और उसे कैसे भुलाया जा सकता है। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुँचाने लगती है। इधर उसका हस्बैंड जैसे तैसे करके खुद को आज़ाद करवा ही लेता है, जिसमें उसका काफ़ी ब्लड लॉस्ट होता है। वो ये समझ जाता है कि मेरी बीवी बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो इसका गला दबा देता है, साथ ही साथ उसे जला देता है कि मैंने अगर इसे ठीक नहीं किया तो आसपास के लिए ये खतरा बन सकती है और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे इसने मुझे और अपने आप को पहुंचाया। जब वो अपनी बीवी को आग लगाता है तो उसके सामने बहुत सारी औरतें आ जाती है जिनके फेस नहीं थे। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जाहिर है उस औरत का इस जंगल से आखिर क्यों डर जुड़ा हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या थी। इनफैक्ट जब इस औरत का बेटा काफ़ी छोटा था तो इस औरत ने अपने बेटे को लेकर इस जंगल में आई थी। उसे इस जंगल में थ्योरी लिखने का कुछ काम दिया गया था।
जिसके लिए उसने ये जंगल चूज़ किया। लेकिन ये जंगल कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ईविल्स रहा करते थे, क्योंकि इस जंगल में ईविल चर्च था। इस जंगल में जब ईविल्स का राज था, तो इस जंगल से जुड़े हर चीज़ ईविल से कनेक्टेड थी। इस रूम में ये बच्चा रहता था। उस रूम में 3 छोटे स्टैचूज थे। एक पर बैन लिखा हुआ था, एक पर ड्रिफ्ट और एक पर डिसअपियर, यानी दर्द, दुख और नाउम्मीदी यानी होपलेस। आपने तो ये बातें सुनी होगी कि अगर शैतान को याद किया जाए या ईविल बातें बोला जाए, इस दौरान वो हम पर अट्रैक्ट होता है। और वो लेडी जो थ्योरी लिख रही थी, वो भी इसी से कनेक्टेड थी। यानी उस बच्चे के सामने स्टैचू रखना और ऐसे वर्ड्स बोले जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इस वजह से ईविल इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इनका पीछा नहीं छोड़ा। और इसकी मदर जिस टॉपिक पर थ्योरी लिख रही थी, वो टॉपिक काफ़ी अजीब था। उस थ्योरी में था कि पुराने ज़माने में औरतों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। उन्हें बुरा भला कहा जाता था और उन्हें विच कहा जाता था। उन्हें विचेस समझा जाता था और उन्हें ये समझा जाता था कि वो काला जादू करती हैं। लेकिन उस ज़माने में मर्द भी काला जादू किया करते थे, लेकिन मैन वुमेन को टारगेट करते थे। और उसका काम ये था कि जिन जिन औरतों को इस वजह से मारा गया, उन पर ब्लेम करके उनका पता लगाया जाए कि आखिर वाकई में यही रीज़न थी। इस दौरान उस औरत ने बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दी और काफ़ी रिसर्च की, और उसे पता चला कि हाँ, औरतों को इस वजह से मारा गया था। और कुछ बेचारी औरतों ने अपने पे इल्ज़ाम सह सह के सुसाइड भी कर ली थी। और इसी रिसर्च के दौरान जब उसने औरतों का साथ देना शुरू किया, तो वहाँ की औरतों ने ये फील किया कि वो इस घर में अकेली है, तो उन्होंने इसे टारगेट किया। और ये औरत असल में अपने बेटे के मौत के दौरान डिप्रेशन में नहीं गई, बल्कि अपनी रिसर्च के दौरान उन ईवल्स की शिकार में आ गई थी, जिन्होंने इन्हें पोजेस कर लिया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और ईवेल भी बन रही थी। और स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया ही नहीं गया कि ये अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती थी, और ये सारा का सारा कसूर उन ईवेल्स का था। ये मूवी बेसिकली छोटे छोटे ट्रुथ्स को रिवील करती है। ये मूवी हमें बताती है कि ईवेल्स हमेशा इंसानों पर नज़र रखे हुए होते हैं और हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये औरत जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी, ईवल्स उस लेडी को यही फील कराती थी कि सारे औरतें बुरी थी और विचेस थी, तो तुम्हें इस बात का केयर्स होना चाहिए। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय वो दूसरों पर गुस्सा किया करती थी, दूसरों पर अटैक किया करती थी। और जब उस औरत ने अपने हस्बैंड पर अटैक किया, तो वो ईवेल्स गई इसकी हस्बैंड की तरफ और उसके जहन में ये बात लाई गई कि तुम अपनी बीवी को जला दो, क्योंकि ये अब ईवेल वुमेन बन गई है और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और उस आदमी ने भी ऐसा ही किया। और पता है मूवी के एंड में वो औरतें क्यों आई थी जिनके फेसेस नहीं थे? दरअसल ये वही औरतें थी जिन्हें पुराने ज़माने में काला जादू करने वाली विचेस कहकर जला दिया गया था। और जब इस आदमी ने अपनी वाइफ को जलाया, तो ये सब फेसलेस औरतें वहाँ आ गई ताकि उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर ले, और वो अब इसी जंगल में रहेगी। वो जंगल अब पूरी तरह से कर्स्ड बन चुका था, क्योंकि उसी जंगल में सारे जुल्म होते आ रहे थे। तभी तो वहाँ के जानवर भी कुछ क्रीपी टाइप से थे। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ को बुरा कहा जाए या किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए, किसी को ब्लेम किया जाए, तो उसका एंड अच्छा नहीं होता। और इसकी वजह से वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, और इंसान ही क्या, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।